सॉइल, एग्रीगेट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं इनका बहुत अधिक यूज होता है। तो इनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए इनकी जो एक क्वालिटी है या जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है उनको चेक करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जनरली हमारे पास जो एक डेडिकेटेड लैब होती है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, वहाँ पर ये इक्विपमेंट्स हमें मेंटेन करना होते हैं। इनका यूज किस प्रकार से करना है ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, इनको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये इक्विपमेंट्स, इसका नाम क्या है, क्या यूज है और इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इसके पहले हम सीमेंट कंक्रीट का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो मटेरियल यूज होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, उसमें जो जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं वो उसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सॉइल और बिटुमेन से रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं, मटेरियल टेस्ट हैं और लैब इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने एक एक्सेल शीट्स बनाई है। इस एक्सेल शीट में मैंने क्या क्या लिया है डियर फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इस एक्सेल शीट में हमारा जो भी इक्विपमेंट्स का नाम है और यहाँ पर मैंने एक लिंक दी है। ये लिंक एक अमेजोन लिंक या इंडिया मार्ट की लिंक है। ये इसलिए यहाँ पर दी है क्योंकि यहाँ पर आपको उसके जो आइटम है या प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उसकी इमेजेस मिल जाएंगी, उसके जो करंट मार्केट रेट है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो एक ऑल इन वन लिंक मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो लिंक से हम देखते चलेंगे और समझते चलेंगे कि इक्विपमेंट्स, उनके रेट, प्राइस, उनके जो स्पेसिफिकेशंस है और किस प्रकार से वो दिखाई देते हैं। सबसे पहले है लिक्विड लिमिट एपरेटस। लिक्विड लिमिट एपरेटस की हम बात करें तो लिक्विड लिमिट एपरेटस जो होता है वो सॉइल की जो एटरवर्क लिमिट होती है, जिनमें लिक्विड लिमिट आती है, प्लास्टिक लिमिट आती है, श्रिंकेज लिमिट आती है। तो जो लिक्विड लिमिट का जो टेस्ट है वो इस कैसे ग्रांडे एपरेटस से किया जाता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे ग्रांडे एपरेटस इसको बोला जाता है। दोस्तों ये हमारा कैसे ग्रांडे एपरेटस होता है। ये ये होता है हमारा ASTM टाइप टूल, ये होता है हमारा IS टाइप टूल। ये कप होता है, यहाँ पर एक लीवर लगा होता है। यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ये बिलोज, यहाँ पर इस लीवर से आप क्या करते हैं, बिलोज अप्लाई करते हैं और यहाँ पर इन बिलोज को आप काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कैसे ग्रांडे एपरेटस दिखाई देता है। इसकी और डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप क्या नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप चाहे तो यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। इसका रेट यहाँ पे आपको मिलेगा 2399 रुपीज़। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट पे। तो अगला प्रोडक्ट है हमारा प्लास्टिक लिमिट एपरेटस। प्लास्टिक लिमिट एपरेटस में हम जो सॉइल होता है उसकी प्लास्टिक लिमिट को टेस्ट करते हैं। प्लास्टिक लिमिट एपरेटस में क्या क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लास्टिक लिमिट एपरेटस एक बहुत ही सिंपल सा हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। इस प्रकार से क्या होती है, एक ग्लास प्लेट होती है। ये एक ग्लास प्लेट होती है। ये एक थ्रेड को मेजर करने के लिए, जो भी हम प्लास्टिक लिमिट के थ्रेड बनाते हैं उस थ्रेड को मेजर करने के लिए इस प्रकार से एक आपको ब्रास की एक रॉड दी जाती है। ये आपकी स्पैचुला होती है, ये कंटेनर्स होते हैं, ये वाटर बॉटल होती है और ये एक जो आपकी डिश होती है, पार्सलोन डिश जिसको बोलते हैं, ये इसमें दी जाती है। और भी फोटोज आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने प्रेफर किया है कि आपको अमेजोन या इंडिया मार्ट की लिंक, जो कि एक प्रोडक्ट का होल एक डिस्क्रिप्शन दे सकें, वो लिंक मैंने आपको इस सीट्स में प्रोवाइड की है। और डिटेल आपको चाहें तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसकी बाकी की डिटेल भी आपको मिल जाएगी। अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं। अगला प्रोडक्ट है हमारा बैलेंस, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेट जिनसे हम मेजर करते हैं जो हमारा सैंपल है, सॉइल है या एग्रीगेट है या जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी एक वेट को मेजर करने के लिए हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज में आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के होने चाहिए। आपके पास 100 ग्राम से लेके 30 केजी 50 केजी कैपेसिटी तक का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि आप लीस्ट काउंट, जो कि आपके 100 ग्राम या 500 ग्राम कैपेसिटी के बैलेंस होते हैं उनका लीस्ट ग्राम 1 मिलीग्राम होना चाहिए। यानी कि 1 मिलीग्राम से लेके आपके 50 केजी कैपेसिटी तक के जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपकी लैब में होने चाहिए। अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं। अगला प्रोडक्ट है हमारा ओवन। ओवन की हेल्प से हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड, ओवन जो भी हम साइड से सैंपल कलेक्ट करके लाते हैं, कई बार उनमें मॉइस्चर हो सकता है, गीले हो सकते हैं। तो उन मॉइस्चर को ड्राई करने के लिए, ओवन ड्राई करने के लिए जो हम 105 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको ओवन ड्राई करते हैं, तो उसमें ये ओवन यूज होता है। ये ओवन हमारा जनरली जो सॉइल सैंपल है उसका एक
टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज में किया जाता है, या उसमें जो भी एक नेचुरल मॉइस्चर होता है उसको ये पूरी तरीके से ड्राई कर देता है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 7,800 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाता है। अगले प्रोडक्ट पे हम चलते हैं। तो अगला हमारा जो इक्विपमेंट्स है वो है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोमीटर का यूज जनरली जैसे हमारा पानी हो गया, कोई भी लिक्विड मटेरियल हो गया, हमारी जो स्लरी होती है, उसके अगर हम डेंसिटी टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। जो भी लिक्विड मटेरियल्स हैं, ऑयल्स हैं, उनकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करनी है तो आप ये जो हाइड्रोमीटर होते हैं, इन हाइड्रोमीटर की हेल्प से उसको टेस्ट करते हैं। इसका सीधा सिंपल सिद्धांत ये होता है, यहाँ पर एक वेट लगा हुआ होता है, उस हाइड्रोमीटर को हम उस लिक्विड में एक गिलास में भर के उस हाइड्रोमीटर को वहां पर डाल देते हैं, तो ये हाइड्रोमीटर क्या करता है, उसमें डूबता है। तो जिस लेवल तक ये डूबता है वो उसकी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है। अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं। अगला प्रोडक्ट है हमारा पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर क्या होता है, जो भी हमारे सैंड है या जो हमारे एग्रीगेट्स हैं, फाइन एग्रीगेट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है, उस पिक्नोमीटर की हेल्प से, जैसे ये जो पिक्नोमीटर है इसको भी हम, एक सेकंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है। पिक्नोमीटर क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके बताता हूँ। देखो ये हमारा है पिक्नोमीटर। इस पिक्नोमीटर की हेल्प से आप जो फाइन एग्रीगेट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसको वाटर एब्जॉर्प्शन का टेस्ट करते हैं। इसकी और डिटेल आप चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन ओपन होके आ जाएगा। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने एक और बताया था आपको, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट था, ये ये जो 110 ml कैपेसिटी की भी आती है, 75 ml कैपेसिटी की भी बॉटल्स आती है, ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल कहलाती है। जैसे 50 ml कैपेसिटी की है, ये इसका स्टॉपर होता है। इसकी हेल्प से हम जो सीमेंट है, जो सॉइल है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को टेस्ट करते हैं। अगर आपको इनके लैब प्रैक्टिकल देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इनके लैब प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको आपको वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो ये जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर हमने इस वीडियो में दिया है उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। या कोई चर्चा आपको करनी है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उससे भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर है मोटराइज्ड सीप सेकर। सीप सेकर क्या होता है, जैसे जो भी हमारा मटेरियल की हमको सीविंग करनी है तो उसकी एक यूनिफॉर्मली सीविंग हो सके, उसके लिए हम इस प्रकार से सीप सेकर का यूज करते हैं। क्योंकि जनरली अगर हम साइट पे जाते हैं तो वहाँ तो ले जा नहीं सकते, लेकिन लैब में अगर हम है तो ये सीप सेकर की हेल्प से आप सीप को सारे ऑर्डर में जमा के इसमें सैंपल डाल देंगे, ऊपर से डेड लगा देंगे, तो ये सीप सेकर ऑटोमेटिकली इसकी जर्किंग जो है जिस स्टैंडर्ड से होना चाहिए उस स्टैंडर्ड से इसकी जर्किंग करता है और सारा मटेरियल आपका सीप हो जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 25,000 का ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अलग अलग शेप एंड साइज के ये आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगला आपका इक्विपमेंट्स है प्रूविंग रिंग्स। प्रूविंग रिंग्स कहाँ पे यूज होती हैं, जैसे प्रूविंग रिंग कई जगह यूज होती है, जहाँ पर भी आपको जो अप्लाइड किया जाने वाला लोड है उसको मेजर करना है तो वहाँ पर आपको प्रूविंग रिंग की जरूरत पड़ती है। ये आपकी 10 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन से लेके 100 किलो न्यूटन, 500 किलो न्यूटन तक आपको अवेलेबल होती है। तो 500 केजी है, 500 केजी मतलब 50 किलोमीटर तक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये जो प्रूव रिंग्स है आपके लैब में होना चाहिए। आपको जनरली 10 के से लेकर 50 के तक की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप सीवीआर टेस्ट करते हैं या मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको ये प्रूव रिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसकी और डिटेल्स आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसकी मार्केट प्राइस है लगभग 4,400 रुपीज़ ईच, यानी कि एक आपको प्रूव रिंग 4,400 में मिल जाती है। अगला इक्विपमेंट है हमारा मेटल ट्रे। ट्रे क्या होते हैं, जो भी आपके तगाड़ियाँ होती हैं उनको ही ट्रे बोला जाता है। इसमें आप सैंपल कलेक्शन करके रखते हैं। फिर है पॉलीकार्बोनेट बीकर्स जो होते हैं, बीकर्स में आपको दिखा देता हूँ। बीकर का यूज आप किस में करेंगे, किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए, पानी को जब आप किसी सैंपल में मिक्स करते हैं तो उसको इस बीकर की हेल्प से मेजर करेंगे। ये आपके बीकर्स होते हैं, ठीक है। इन बीकर्स के जनरली ये गिलास के आपको यूज करना चाहिए, और अगर आपको ऐसा डर है टूटने फूटने का तो प्लास्टिक के भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ इन्हें गर्म चीज़ रखनी है तब आपको चाहिए गिलास के ही बीकर आपको यूज करें, क्योंकि बिटुमिन का टेस्ट आप करते हैं तो वहाँ पर बीकर की जरूरत पड़ती है, तो आपको वहाँ पे बोरोसिल वाला बीकर ही यूज में आते हैं। चलो अगला इक्विपमेंट है हमारा
IS सीव, ये IS सीव्स क्या क्या, IS सीव जिनकी हेल्प से हम जो हमारा एग्रीगेट है मटेरियल है उसका सीव एनालिसिस करते हैं, उसके जो पार्टिकल साइज हैं उनका जो रेशो है मिक्सिंग का उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपको जो सीव्स होती हैं IS सीव्स इनको बोला जाता है। ये आपके 300 mm डाया, 450 mm डाया, 600 mm डाया में अवेलेबल होती हैं। तो IS सीव आपको बहुत सारी सीव आपको जरूरत पड़ती है, जो कि डिपेंड करती है आप मटेरियल जो यूज कर रहे हैं उस मटेरियल का एक स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ है आपके स्पेसिफिकेशन में। मोर्थ में आपको DLC, WMM, WBM, OGPC, BM, DBM सबके सीव साइज आपको वहाँ पे दिए हैं। तो आपको ईच मटेरियल जो जो आपके रोड में या बिल्डिंग में यूज होने वाला है उस मटेरियल के हिसाब से आप जाइए, उनके टेबल्स देखिए ग्रेडेशन की, उन टेबल्स के हिसाब से अपनी लैब में ये सारी सीव आपको रखना होती हैं। और जो सीव है आपको ईच सीव लगभग 749 रुपीज़ की पड़ती है। ये GST मिलाकर है, इसलिए आपको इस पर कोई अलग से टैक्स पे नहीं करना होता। अगले प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। अगला है हमारा ट्राई एक्सेल आउटफिट। ट्राई एक्सेल क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है उसकी हमको शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ट्राई एक्सेल सॉइल का ट्राई एक्सेल टेस्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम इसकी शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। इक्विपमेंट्स को थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपका इक्विपमेंट्स होता है जिसकी हेल्प से आप इसकी ट्राई एक्सेल शेयर स्ट्रेस निकालते हैं। ठीक है, ये आपका इक्विपमेंट्स इस प्रकार से दिखाई देता है। अब अगले इक्विपमेंट्स की ओर चलते हैं। फिर है डायरेक्ट शेयर। ये भी आपकी शेयर स्ट्रेस को स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है, इससे भी आप शेयर स्ट्रेस स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो डायरेक्ट शेयर और ट्राई एक्सेल से दो अलग अलग मेथड हैं जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं कि जब इसमें पंचिंग फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो ये कितनी शेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये आपको दोनों मेथड वहां पर यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट शेयर में आप सॉइल को डायरेक्ट शेयर करते हैं। ठीक, ये आपकी डायरेक्ट शेयर इक्विपमेंट्स इस प्रकार से दिखाई देती है। और डिटेल आपको चाहे तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, ये सब मैं आपको मेरी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट की लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी आपको मैं अप्लाई वहाँ पर जो आपकी वेबसाइट की लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा। अगले इक्विपमेंट्स पे चलते हैं। फिर है हमारा कौन पेनिट्रोमीटर। कौन पेनिट्रोमीटर कहाँ पे यूज होता है? कौन पेनिट्रोमीटर आपको कई प्रकार के होते हैं। कौन पेनिट्रोमीटर की हेल्प से आप सॉइल की जो है पेनिट्रेशन भी टेस्ट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप बिटुमेन का भी पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको टेस्ट वहाँ पर करना है, सॉइल में या बिटुमेन में जहाँ पर भी आपको इसका पेनिट्रेशन टेस्ट करना है। जैसे ये आपका ये जो पेनिट्रोमीटर है ये आपके बिटुमेन के पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए यूज में होता है। और इसमें ये सिंपल आपका जो फंडा ये है, ये आपकी निडल से यहाँ पे निडल यहाँ पे लगी होती है। निडल जब पेनिट्रेट होती है तो यहाँ पर ये जो है आपकी में माइक्रो में रीडिंग आपको यहाँ पर ये दे देता है। अगले इक्विपमेंट्स की ओर चलते हैं। फिर है हमारा लैब CBR एपरेटस। CBR एपरेटस जिस सीवियर एप्टस के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ। जो हमारी सॉइल होती है उसका कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो, यानी कि उसकी जो कॉम्पैक्शन के बाद सॉइल की जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है, जो लोड को बेयर करने की क्षमता है, शक्ति है, उसको आपको क्या बोलते हैं, CBR बोलते हैं। इसका मैं इमेज आपको एक फोटो की हेल्प से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका लैब CBR इक्विपमेंट्स होता है। ये इसका जो है यहाँ पे मोटर होती है, ये इसकी बेस प्लेट होती है, ये स्टड्स होते हैं, ये जो देख रहे हैं ये प्रूविंग रिंग्स होती है, बीच में एक आपका डायल गेज होता है, ये आपका पेनिट्रेशन गेज होता है, ये आपकी जो परफोरेटेड प्लेट होती है, ये आपके ट्राइपोड्स होते हैं, ये आपके रैमर होते हैं जिसकी हेल्प से आप कॉम्पैक्ट करते हैं, ये आपके सरचार्ज वेट्स होते हैं, ये आपके स्पेशल डिस्क होती है। और जानकारी के लिए आपको CBR के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। CBR टेस्ट कैसे करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में समझाया। ऊपर आई बटन में और प्ले लिस्ट से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगले इक्विपमेंट्स पे चलते हैं। तो फिर है हमारा हाइड्रोलिक सैंपल इजेक्टर। जैसे कि हम सैंपल जब भी फिल कर देते हैं किसी मोल्ड में या किसी भी जगह से हमें सैंपल कलेक्ट करना है या बाहर निकालना है तो हम सैंपल इजेक्टर का यूज करते हैं। सैंपल इजेक्टर किस प्रकार से दिखाई देते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सैंपल इजेक्टर जनरली
इस प्रकार से देखिए, ये आपके जो है यहाँ पे बेड्स होते हैं, ये यहाँ से आप इंसर्ट कराएंगे और ठोकेंगे तो आपको क्या होगा, सैंपल सॉइल का सैंपल बाहर निकल के आ जाता है। मैकेनिकल और हैंड ऑपरेटेड दोनों प्रकार से आपको मिल जाते हैं। जनरली इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा साइट पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास चीजल्स होते हैं, रेमर हैमर होते हैं, उनसे भी आप ये जो सॉइल है सैंपल को बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये दिखाते हैं, ये हमारा हैंड ऑपरेटेड, ये सैंपल इजेक्ट है। यहाँ से आप इसको ठोकते हैं ऊपर से तो ये सॉइल के अंदर चला जाता है और फिर इसमें सॉइल सैंपल कलेक्ट होकर बाहर निकल जाता है। जैसे कि आपने अनाज मंडियों में देखा होगा, जो एक चाकू जैसा रहता है, उसको बोरी के अंदर वो डाल देते हैं और फिर उसके चाकू को बाहर निकालते हैं तो उसमें गेहूं चावल के दाने उसके साथ आ जाते हैं। सिंपल यही कंसेप्ट आपको इस इक्विपमेंट्स में भी देखने को मिलता है। चलो, अगला इक्विपमेंट है हमारा स्पीडी मॉइस्चर मीटर, जिसे आप क्या बोलते हैं, रैपिड मॉइस्चर मीटर भी बोलते हैं। रैपिड मॉइस्चर मीटर का यूज क्या होता है? रैपिड मॉइस्चर मीटर जो हमारी सॉइल में जितना पानी भी प्रेजेंट है उसकी कंडीशन में, उस पानी को टेस्ट करने के लिए, जो सॉइल है अगर गीली है तो उसमें कितना पानी कितना मॉइस्चर है, उसको टेस्ट करने के लिए रैपिड मॉइस्चर मीटर यूज होता है। ये हमारी रैपिड मॉइस्चर मीटर की वेसल्स कहलाती है। ये कार्बाइड होता है, ये कैल्शियम जो हमारा, ये कैल्शियम कार्बाइड होता है। ये हमारा स्कूप होता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो हमारा ये बैलेंस है, ये बैलेंस की कप है जिसमें आप 6 ग्राम सॉइल सैंपल को मेजर करते हैं। तो इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, रैपिड मॉइस्चर मीटर की हेल्प से आप सॉइल का मॉइस्चर निकाल सकते हैं। इसकी वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलो, अगला इक्विपमेंट्स देखते हैं, प्रोक्टर कॉम्पैक्शन एपरेटस। प्रोक्टर कॉम्पैक्शन एपरेटस कहाँ पे यूज होते हैं, जो सॉइल की हमको अगर डेंसिटी निकालनी है, लैब डेंसिटी या एमडीडी जिसे हम बोलते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट किया जाता है। ये हमारा प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट का एपरेटस होता है, जिसमें हमारे दो प्रकार के जो मोल्ड हैं वो यूज में लिए जाते हैं। एक जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट है उसमें हम 1000 सीसी का मोल्ड यूज करते हैं, और जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है उसमें हम 2250 सीसी का मोल्ड यूज करते हैं। ये हमारे कॉम्पैक्शन रैमर होते हैं, ये कि 2.6 केजी और 4.89 केजी के वेट में अवेलेबल होते हैं। इसकी टेस्टिंग प्रोसीजर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। चलो, अगला इक्विपमेंट से हमारा सैंड सैंड रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट। सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट का कहाँ पे यूज होता है, जो हमारी सॉइल, हमने सॉइल का कॉम्पेक्शन किया है, जैसे सबग्रेड है, मुरम है, या कोई भी लेयर है, हमने उसको साइड पे कॉम्पैक्ट कर दिया है, उसका हमें अब फील्ड डेंसिटी टेस्ट करना है। तो फील्ड डेंसिटी टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट्स है उसका यूज करते हैं, जिसे हम सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट भी बोलते हैं। इसकी वीडियो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए। ये हमारा सैंड रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट्स कहलाता है, जिसे हम सैंड पोरिंग सिलेंडर बोलते हैं। ये आपके 100 mm डाया, ये हमारे 100 mm डाया, 150 mm डाया, 200 mm डाया में अवेलेबल होता है। ये हमारा सिलेंडर कहलाता है, ये ट्रे कहलाती है। ये आप इसमें देखेंगे तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये आपके कैलिब्रेटिंग सिलेंडर भी इसमें होता है। तो ये जो इक्विपमेंट से आपको 5499 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये सब लिंक मैं आपको वेबसाइट पे अवेलेबल करा दूंगा, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। चलो, अगला हम देखते हैं इक्विपमेंट से हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दी है। हमारा जो सॉइल होता है उसके लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल यूज होती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करने के लिए सॉइल और सीमेंट की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल की हेल्प से आप उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल कहलाती है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, सीमेंट और सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करते हैं। 330 रुपये की आपको ये मिल जाएगी अमेजोन से। फिर है एसपीटी। अब ये एसपीटी आप समझिए, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, जो हमारी अंडरनीथ लेयर है, जो हमारी ऐसी सॉइल है जो कि नीचे दबी हुई है, हमें उसकी फील्ड सीवीआर टेस्ट करनी है कि जो उसका रेसिस्टेंस है सीवीआर है वो कितना है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा एसपीटी सॉइल डायनामिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट हम यूज करते हैं। ये उसका इक्विपमेंट्स होता है। इस इक्विपमेंट की हेल्प से आप क्या करते हैं, उसकी ऑन साइट सीवीआर टेस्ट कर सकते हैं। इसका डिटेल ब्राउज़र भी आपको मिल जाएगा और इक्विपमेंट्स की आपको जानकारी भी यहाँ पर मिल जाती है, और ये आपको मिल जाएगा 13,600 रुपये मात्र में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला इक्विपमेंट्स देखते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्सेज कंटेनर्स जो मैं बताए थे वही हैं। लोड फ्रेम
लोड फ्रेम जनरली हमारी जो किसी भी सैंपल को या किसी भी मटेरियल को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं, तो वो लोड फ्रेम हमारे काम में आती है। जनरली यूज नहीं करना होता है इसका। जैसे ये आप लोड फ्रेम जो होती है, जो सॉइल, जो साइड सॉइल का जब साइड पे हम सबग्रेड रिएक्शन टेस्ट करते हैं या प्लेट लोड टेस्ट करते हैं, तो ये लोड फ्रेम एक आपकी बीम स्टाइल की लोड फ्रेम होती है। और फोटो में दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर होगी तो। एक आपकी स्टील की बीम होती है जिसमें ये सब अटैचमेंट लगा हुआ होता है, ये आपको मिल जाएगा। और इसकी ये कीमत है लगभग 2,65,000 रुपये, आपको ये इंडिया मार्ट से मिल जाएगी। इसकी डिटेल आप और चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे करना है, जब हम इसकी जो सॉइल है, जो हमारी एग्जिस्टिंग सॉइल है या जो ग्राउंड है, उस पर जो कॉम्पैक्टेड सॉइल की गई है, उसकी आपको बेयरिंग कैपेसिटी निकालना है ऑन साइट, या उसकी प्लेट लोड टेस्ट करना है, तो वहाँ पर आपको लोड फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। मीजरिंग सिलेंडर 25 ml से 100 ml कैपेसिटी के जार्स जो होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं। यूनिवर्सल कॉम्पैक्टर, जो आपका सॉइल होती है या आपका जो कॉम्पैक्शन मोल्ड होते हैं, जो प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन है, जो सीबीआर के जो मोल्ड आप कास्ट करेंगे, तो उसे कॉम्पैक्शन के लिए आप ऑटोमेटिक कॉम्पैक्टर का भी यूज कर सकते हैं। ये इस प्रकार से ये आपके जो मोल्ड है, यहाँ पे आप थोड़ा मैं इनलार्ज करके पहले आपको दिखाता हूँ। ये आपके सीबीआर मोल्ड या प्रॉक्टर मोल्ड आप इस प्रकार से यहाँ पे कस देते हैं, और यहाँ पे एक रैमर लगा हुआ, तो रैमर का वेट आप एडजस्ट कर सकते हैं, और कितने आपको ब्लोज देना है वो आप इस मशीन में एडजस्ट फिट करके उस पर जो रैमरिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये 1,66,000 का आपको इंडिया मार्ट से मिल जाएगा। चलो अगला इक्विपमेंट्स देख लेते हैं। IS सीप्स। डेंसिटी बकेट क्या होते हैं? डेंसिटी बकेट जो हमारा एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, सैंड है, लूज मटेरियल की अगर हमको उसकी बल्क डेंसिटी निकालनी है। लूज मटेरियल मान लीजिए हम जो डंपर में जैसे सॉइल भर रहे हैं, तो डंपर में हमारी कितनी सॉइल आ रही है लूज कंडीशन में, तो उसका जो लैब डिटर्मिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार से बकेट वहाँ पर यूज कर लेते हैं। ये हमारे ये जो है, ये 30 लीटर, 15 लीटर, 3 लीटर, ये एक उसकी मटेरियल के साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने साइज का मटेरियल है, तो कौन सा बकेट आपको यूज करना है। अगर आपका एग्रीगेट साइज है वो 20 mm से ऊपर और 50 mm से बीच का है, तो आप ये वाला बकेट यूज कीजिए। अगर आपका एग्रीगेट साइज 20 mm से लेकर 4.75 mm तक है, तो आप ये वाला बकेट यूज कीजिए। और आपका एग्रीगेट साइज अगर 4.75 mm से नीचे है, तो आप 3 लीटर वाला बकेट यूज कीजिए। इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, उनकी वर्क डेंसिटी निकाल सकते हैं। वर्क डेंसिटी ना बोल के आप लूज डेंसिटी बोले तो ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा। अब अगला कॉम्पैक्शन रैमर, जो हमारे सीबीआर मोल्ड, और एक आपको इमेज से ही दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप जो देखने वाले होंगे जिनको सीखना है, तो वीडियो ज़रूर देखेंगे। बाकी लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। ये आपके जो होते हैं कॉम्पैक्शन रैमर कहलाते हैं। ये 4.89 kg और 2.6 kg के रैमर हमको ज़रूरत पड़ती है हमारी लैब में। कोर ड्रिलिंग मशीन, जो हमारी कोर कटर मशीन होती है, वो भी आपको चाहिए होती है, क्योंकि जब आप कंक्रीट का पेमेंट का कास्टिंग करते हैं, तो उसकी क्वालिटी टेस्ट, उसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए आपको उसे कोर काटना होते हैं। तो कोर कंक्रीट मशीन भी आपको, कंक्रीट के कोर काटने की मशीन भी आपको चाहिए होती है। इसका भी मैं आपको प्राइस एक बार बता देता हूँ कि आपको कितने पे ये मिल जाएगा आज की स्थिति में। ये आपकी कोर काटने की मशीन है, लगभग 1,65,000 रुपये। अलग अलग रेट आप चाहें तो यहाँ पे कंपेयर कर लीजिएगा, जरूर नहीं मैं जो बताऊँ वही लें, जो आपको रेट्स में सस्ता मिले वो मशीन आप ले सकते हैं। से 69,000 की है, ये 21,000 में ही है। तो ये सब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन पे चर्चा करके, यहाँ पर आपको कौन सप्लायर के नंबर मिल जाते हैं, उनसे आप डिस्कस कीजिए, और अपने कंपेटेबिलिटी के हिसाब से जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो ले सकते हैं। अगला इक्विपमेंट्स है इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर। इसका क्या काम होता है, इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर जो होता है डिफरेंट, वो इंस्टेंट आपको जो सॉइल है या कोई मटेरियल है उसका मॉइस्चर निकाल कर दे देता है। ठीक है, और बिल्कुल स्पेसिफिकली, ऐसा नहीं कोई गलत सलत, स्पेसिफिकली बहुत इंस्टेंट ये जो मॉइस्चर मीटर है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होता है। इसमें बैटरी भी हो जाती है यूज में, और इसकी हेल्प से आप जो है उसका मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं।
ये इस प्रकार से। इसकी डिटेल आप चाहें तो आपको और डिटेल यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस पे जाके यहाँ पे रीड मोड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, आप किस किस का मॉइस्चर निकाल सकते हैं, सॉइल, फूड्स, टी, सीड्स, केमिकल्स, पेपर्स, सबका किसी भी चीज़ का मॉइस्चर आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मशीन आपने देखी ही होगी, उसके लिए भी मैं चाहे तो लिंक से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो कुछ नए लड़के होंगे उनको नहीं देखा होगा तो उनको मैं बता देता हूँ कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्टिंग मशीन किस प्रकार से दिखाई देती है। अगर आपको लिंक से डायरेक्ट आप ना पहुंचे तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इम्पैक्ट वैल्यू इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। ठीक है, देखो ये आपकी इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट की मशीन होती है जिसमें हम एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू को टेस्ट करते हैं। ये इक्विपमेंट्स हमारा क्या कहलाता है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्टिंग मशीन। 19,500 की आपको मिल जाएगी। चलिए अगले इक्विपमेंट्स की ओर चलते हैं। लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट, जिसमें हम जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं हमारी रोड में उसकी एब्रेशन टेस्ट। एब्रेशन क्या होती है, देखिए जब भी ट्रैफिक चलता है या सब जब भी हमारे रोड में हम कास्ट रोड का निर्माण कर देते हैं तो उसको जो एग्रीगेट हैं, जब भी उनके ऊपर से कोई ट्रैफिक निकलता है तो एग्रीगेट की सरफेस एक दूसरे एग्रीगेट से जो है रगड़ खाते हैं, तो उस रगड़ के कारण उसकी जो लॉस होता है वेट में, वही उसकी एब्रेशन कहलाती है। तो यही उसी सिद्धांत पर ये एक सिलेंडर टाइप की, गोल सिलेंडर टाइप की एक इक्विपमेंट्स होती है। ठीक है, जिसमें एग्रीगेट को छोटे छोटे टुकड़े करके पीसेस में इसमें डाला जाता है और इसमें लोहे की बॉल्स डाल दी जाती हैं। फिर ये सिलेंडर को घुमाया जाता है, लोहे की बॉल जो एग्रीगेट से टकराती हैं तो एग्रीगेट के जो कॉर्नर्स हैं, जो कोने हैं वो टूटते हैं। तो वो जो टूटे हुए कोने हैं वो एग्रीगेट के वेट के कितने परसेंट हैं, वही उसकी एब्रेशन वैल्यू कहलाती है। इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड किया हुआ है, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस प्ले लिस्ट से जाके आप उसको देख सकते हैं। इसकी वैल्यू लगभग 1,80,000 रुपये आपको होती है। फिर है हमारा अगला इक्विपमेंट है यूनिवर्सल पेनेट्रोमीटर, इसको देख लेते हैं। पेनेट्रोमीटर जो हमारे बिटुमेन की पेनेट्रेशन टेस्ट करने के लिए हम यूज में लेते हैं, ये हमारा सॉइल की, ये वाला जो पेनेट्रोमीटर है ये हमारे सॉइल की लिक्विड लिमिट को टेस्ट करने के लिए, जो हमारी ऐसी सॉइल जिसकी नॉन प्लास्टिक स्टाइल की जो सॉइल होती हैं जिनमें प्लास्टिसिटी कम होती है, वहाँ पर हम ये जो कॉन पेनेट्रोमीटर है इसकी हेल्प से लिक्विड लिमिट टेस्ट करते हैं। इसका ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। कीमत इसकी कितनी है, 4,400 रुपये। चलिए अगला इक्विपमेंट्स हम देखते हैं। फिर है डक्टाइलिटी मीटर। डक्टाइलिटी कहाँ पे टेस्ट की जाती है, जो हम एग्रीगेट, जब हमारी रोड पे बिटुमिन का हम एसफाल्ट लेयर का पेमेंट बिछा रहे हैं, बिटुमिन की लेयर बिछा रहे हैं, जैसे बीएम है, डीबीएम है, बीसी है, ओजीपीसी है, उसमें जो बिटुमिन हम डालने वाले हैं उस बिटुमिन की डक्टाइलिटी कितनी है। डक्टाइलिटी मतलब होता है किसी भी पार्टिकल को खींचना, जैसे हम रबर होती है, रबर एक स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है, तो उस रबर को खींचते हैं तो वो लंबाई में बढ़ती है। इसी प्रकार से बिटुमिन भी जो होता है डेफन, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी होती है। उस स्ट्रेचेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी डक्टाइलिटी टेस्ट करते हैं। एक डक्टाइलिटी इक्विपमेंट्स इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ये हमारा डक्टाइलिटी टेस्ट करने का जो है इक्विपमेंट्स होता है। थोड़ा मैं आपको इनलार्ज करके दिखाता हूँ। ये हमारी डक्टाइलिटी मशीन होती है जिससे हम बिटुमिन की डक्टाइलिटी को टेस्ट करते हैं। इसकी कीमत कितनी है, 1,70,000 रुपये इसकी कीमत है। फिर है सेबोल्ट बिस्कोमीटर। सेबोल्ट बिस्कोमीटर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सेबोल्ट बिस्कोमीटर जो हमारी रोड में जो भी हम प्राइम कोट टेक कोट बिटुमिनस एमल्सन का यूज करते हैं, उसकी विस्कोसिटी को टेस्ट करने के लिए हम ये जो सेबोल्ट बिस्कोमीटर है, सेबोल्ट बिस्कोमीटर किसको बोलते हैं आप, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो बिस्कोमीटर है एक मैनुअल, आप ग्रेविटी के ऊपर ये काम करता है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, सेबोल्ट बिस्कोमीटर कहलाती है। अगला इक्विपमेंट है हमारा रिंग एंड वॉल ऑपरेटस। रिंग एंड वॉल ऑपरेटस कहाँ यूज होता है, रिंग एंड वॉल ऑपरेटस हमारे जो बिटुमेन है उसकी सॉफ्टनिंग पॉइंट को टेस्ट करने के काम में आता है। इससे मैं यहाँ पे वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो
ये दो रिंग्स इसमें होती हैं जिसके अंदर हम बिटुमिन को फिल करते हैं। फिर इसमें हीटिंग देते हैं। इस हीटिंग के कारण क्या होता है, जो रिंग्स हैं इस बिटुमिन रिंग इस हीटिंग के कारण बिटुमिन मेल्ट होता है, और जो रिंग्स इसमें रखी होती हैं वो रिंग्स क्या होती हैं, जो वॉल्स हैं वो नीचे गिर जाती हैं रिंग्स में से। इसकी पूरी प्रैक्टिकल वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर दे रखी है, तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स बहुत ही ज़रूरी इक्विपमेंट्स है, आपके लैब में होना ही चाहिए, क्योंकि बिटुमिन की सॉफ्टनिंग पॉइंट को टेस्ट करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। कीमत मैं आपको एक बार इसकी दिखा देता हूँ कि ये इंडिया मार्ट पे कितने में आपको मिल जाएगा। इसकी कीमत लगभग है 26,320 रुपये। चलिए अगला प्रोडक्ट है हमारा क्लेवलैंड फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑपरेटर्स, जो हमारे बिटुमिन, ये भी बिटुमिन का ही इक्विपमेंट्स है, जो हमारी बिटुमिन होती है उसकी फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मतलब क्या होता है, जब जो बिटुमिन है उसको हम हीट करते हैं, तो बहुत अधिक हीट करने पर क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उसमें से भाप निकलने लगती है, तो वो जो भाप है, जो उसकी वेपर है, उसमें जब हम कोई भी स्पार्किंग या आग दिखाते हैं तो वो आग जो है थोड़ी देर जल के बंद हो जाती है। तो वो टेम्परेचर जिस पे जो उसकी जो वेपर में जो लगाई हुई आग है वो थोड़ी देर के लिए जल के बंद होती है, वो इसका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। और अगर उसमें जो बिटुमेन है वो आग पकड़ ले और कंटिन्यूस जलता रहे, तो वो जो टेम्परेचर है वो उसका फायर पॉइंट कहलाता है। तो ये हमारे क्लेवलैंड फ्लैश एंड फायर पॉइंट इक्विपमेंट्स होता है। इसकी डिटेल्स आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हो। इसकी कीमत आपको 5,000 रुपये मार्केट में मिल जाती है। फिर अगला इक्विपमेंट्स है हीटर। हीटर क्यों जरूरत है भाई, हीटर की जरूरत हमें पड़ती है, जैसे हमने अभी जो रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स देखा था डियर फ्रेंड, तो रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स का जो जार है उसको आपको हीट करना होता है, तो उसकी हीटिंग के लिए आपको हीटर की ज़रूरत पड़ती है, या आपकी जो है हीटिंग प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से आप हीटर रख सकते हैं। ठीक है, ये हीटर आपको उस जार को या उसके बीकर को गर्म करने के काम में आएगी। ये 699 रुपये का आपको मार्केट में ईजिली मिल जाता है। फ्राइंग पैन, जो कढ़ाई होती है वो होती है। थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर चेक करने के लिए लगता है। डेंसिटी बकेट, मैंने आपको डेंसिटी बकेट आप देख लीजिए क्या होता है। यही जो डेंसिटी बकेट मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये डेंसिटी बकेट आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, एक और आइटम मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये भी आपका एक जो है डेंसिटी बकेट होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, वायोंसी फार्मूले की हेल्प से या वायोंसी के प्रिंसिपल की हेल्प से आप जो भी मटेरियल है, जो एग्रीगेट है, या जो भी आपके बिटुमेन के जो एस्फाल्ट के जो कोर हैं उनकी आपको डेंसिटी टेस्ट करना होती है। तो वो उसके लिए आपको इस प्रकार से अरेंजमेंट आपको एक चाहिए होता है। तो ये आपका बायोंसी डेंसिटी बकेट कहलाता है। वायंसी बैलेंस भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें एक बकेट होता है, ऊपर बैलेंस लगी हुई होती है। ये आपका देख रहे हैं, क्यूब को आप पानी में मर्ज करेंगे तो पानी में जो वेट है वो आपको मालूम चल जाएगा, और इसके जो एयर का वेट है वो आप ऊपर से ले लीजिए। तो पानी का वेट को आप घटा देंगे एयर के वेट में से, तो जो डिफरेंस आता है वो इस क्यूब का वॉल्यूम निकल के आ जाता है। तो यही वायंसी एक फार्मूले की हेल्प से आप क्या करते हैं, वायंसी के प्रिंसिपल की हेल्प से इसका वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जब वॉल्यूम निकाल लेंगे तो आपके पास वेट भी है, तो वेट अपन वॉल्यूम करके आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेप्थ गेज क्या होते हैं, जो आपकी बिटुमिनस लेयर है, एस्फाल्ट लेयर है, उसकी कितनी मोटाई में आपने लेयर या थिकनेस को ले किया है, उस थिकनेस को चेक करने के लिए आपको ये जो है डेप्थ गेज आप इनको बोलते हैं, ये डेप्थ गेज यूज में आते हैं। इसकी कीमत कितनी, 2,299 रुपीज़। ये एक स्केल इसमें लगा हुआ होता है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये स्केल होती है। ये स्केल को आप क्या करना है, सिंपल जो बिटुमिनस की लेयर है उसमें इंसर्ट कर देना हो। जहाँ तक बिटुमिनस लेयर में इंसर्ट हो जाए वहाँ तक आप करेंगे, इसको ड्रॉप ड्रॉप करा देंगे और फिर इसको मेजर कर लेंगे कितनी थिकनेस वहाँ पर आपको मिल रही है। ये भी बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट्स है जो कि आपकी लैब में होना चाहिए। 299 रुपये मात्र का आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट apparatus, जो कि एक यूनिट होती है, बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स इसमें लगे हुए होते हैं। जैसे आपको इस इमेज में आपको दिखा दूँ, ये एक एनालॉग मार्शल स्टेबिलिटी टेस्टिंग की मशीन है। इमेज मेरे हिसाब से ब्लर हो रही है, तो थोड़ा सा दूसरी इमेज हम देख लेते हैं। अगर अच्छी इमेज होगी तो मैं आपको अच्छी इमेज दिखाता हूँ इसकी। ठीक है,
देखो ये मार्शल स्टील टेस्ट की मशीन है। ये आप यहाँ पे मोटर लगी हुई होती है, ये आपका जो ब्रेकिंग हेड कहलाता है, ये प्रूविंग रिंग्स है, ये आपकी लोड गेज है, ये आपकी जो आपकी फ्लो गेज है जिसकी हेल्प से आप इसका जो डिप्रेशन है वो मेजर करते हैं, ये फ्लो मीटर कहलाता है, ये पेडेस्टल कहलाता है, ये मोल्ड है जिसमें आपको एसफाल्ट का जो मोल्ड है उसको कास्ट करना है, ये भी मोल्ड होते हैं, 3 मोल्ड आपको कास्ट करना होते हैं। ये रैमर होते हैं जिसके आपको 75 बिलोज ईच लेयर प्रोवाइड करना होता है। इसकी प्रैक्टिकल वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से इस इक्विपमेंट का यूज करना है और मार्शल स्टेबिलिटी फ्लो वैल्यू कैसे निकालनी है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है। इसकी कीमत की बात करते हैं तो इसकी कीमत लगभग होती है लगभग 36,000 रुपये में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और एक्चुअल कीमत के लिए मेरे हिसाब से इसमें कुछ आपको बात कर लीजिए कि इस 36,000 रुपये में क्या क्या मटेरियल आपको दे रहे हैं, उसके हिसाब से बाद में आप और फर्दर जो है प्रोसीजर यहाँ पर ले सकते हैं बाय करने के लिए। चलो अगला हम विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्यों टेस्ट करते हैं, देखिए अभी हमने सेबोल्ट विस्कोमीटर की हेल्प से जो इमल्सन है उसकी विस्कोसिटी टेस्ट की थी। अब ये जो कैनन मैनिंग विस्कोमीटर्स होते हैं ये आपकी विस्कोमीटर ट्यूब्स कहलाती हैं डियर फ्रेंड, इनकी हेल्प से आप उनकी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो बिटुमिन है, जो एस्फाल्ट लेयर में जो बिटुमिन डालने वाले हैं उस बिटुमिन की विस्कोसिटी को टेस्ट करते हैं। इसका भी एक पूरा का पूरा वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर डाला है, एक एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट और बिटुमिन के नाम से, तो वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए जिससे कि आप सीख सकें तो इस इक्विपमेंट्स का यूज किस प्रकार से किया जाता है। और इसकी जो कीमत है वो है लगभग 2,500 रुपये आपको इंडिया मार्ट्स पे मिल जाती है। फिर है बिटुमिन एक्सट्रैक्टर। बिटुमिन एक्सट्रैक्टर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बिटुमिन एक्सट्रैक्टर की हेल्प से जो हमारा एसफाल्ट होता है, जब बिटुमिनस मिक्स होता है उसमें बिटुमिन कितना है, उस बिटुमिन की क्वांटिटी या बिटुमिन कंटेंट को मालूम करने के लिए ये हमारा जो है हैंड ऑपरेटेड बिटुमिन एक्सट्रैक्टर है, इसका आप यूज करते हैं। इसका भी टेस्ट हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। मैक्सिमम टेस्ट जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब हमने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, तो आपको जरूर वहाँ पर जाके देखना चाहिए। एक बार प्ले लिस्ट को जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा। प्ले लिस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसकी कीमत है लगभग 13,900 रुपये, अमेजोन से ये आपको मिल जाएगा। बिटुमिन सॉल्वेंट या बेंजीन। बेंजीन कहाँ पे यूज होती है, जैसे हम जो बिटुमिन जब भी टेस्ट करते हैं तो उसको हम वॉश करते हैं, उसको वॉश करने के लिए, सफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, बेंजीन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये बेंजीन भी आपको आपकी लैब में रखना ज़रूरी है। जहाँ पर ये बिटुमिन का काम है, टेस्टिंग है, वहाँ पर आपको बेंजीन की ज़रूरत पड़ती है। इसकी कीमत अलग अलग मार्केट के हिसाब से आपको अलग अलग जगह मिल जाती है। जनरली अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये दे रहे हैं आपको कीमत मेरे हिसाब से कोई 65 रुपये kg या 65 रुपये लीटर। लीटर का तो नहीं, 65 रुपये kg आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चाहे तो बड़ा आप डब्बा बेंजीन का खरीद सकते हैं। फिर है वाटर बाथ। वाटर बाथ की ज़रूरत कहाँ पर, इसके पहले क्या है, फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर बिटुमिन एक्सट्रैक्शन टेस्ट करने के लिए और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके लिए आपको फिल्टर पेपर की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको फिल्टर पेपर इस प्रकार से लैब में रखना होते हैं। बिटुमिन एक्सट्रैक्शन टेस्ट होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, ये सब टेस्ट में आपको ये फिल्टर पेपर की ज़रूरत पड़ती है। तो 150 mm डाया कि कम से कम आपको फिल्टर पेपर आपके पास होने चाहिए। कीमत 399 का ये पूरा बॉक्स आपको मिल जाता है। अगला आइटम देखते हैं, वाटर बाथ देखते हैं। अब वाटर बाथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वाटर बाथ में एक थर्मोस्टेटिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि हम पानी को भर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारा वाटर बाथ है। ये एक बकेट होती है जो कि एक थर्मोस्टेटिक बकेट होती है जिसमें हम टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हम पानी भर देते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई भी सैंपल है या कोई भी मिक्स है उसका हमें कोई टेम्परेचर मेंटेन करना है, जैसे हम पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करनी है, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए या हमारी डेंसिटी टेस्ट के लिए हमें जो 60 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो उतने टेम्परेचर हम इस टाइम पानी का कर देते हैं और फिर इसमें जो भी सैंपल है उसको रख देते हैं, तो उसका टेम्परेचर भी उतना हम जो पानी का टेम्परेचर है उसके बराबर पे ला सकते हैं। हॉट प्लेट जो कि एक जनरली जैसे हीटर बताया था उसी प्रकार की एक इक्विपमेंट्स होती है। इमेज में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
देखिए ये हमारी क्या है, हॉट प्लेट्स यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देती है। ऊपर एक सिंपल एक प्लेटफॉर्म बना होता है जो कि गर्म होता है तवे की तरह। इस पर आप कोई भी सैंपल या मटेरियल रख के उसको सुखा सकते हैं। 2349 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिर है स्ट्रेट एज, जो आपकी रोड की कैम्बर को टेस्ट करने के लिए, अंडोलेशन को टेस्ट करने के लिए, प्रोफाइल को टेस्ट करने के लिए आपको 3 मीटर की एल्यूमिनियम की जो है जरूरत पड़ 3 मीटर की एल्यूमिनियम की स्ट्रेट एज की जरूरत पड़ती है। ये इसकी वेजेस कहलाते हैं, जो कि आपको जिसकी वजह इसकी हेल्प से मेजर करते हैं कि इसमें कितना अंडोलेशन है। ये देख रहे हैं इस इमेज में, ये आपकी स्ट्रेट एज आप रोड के सरफेस पर रख देते हैं। अगर रोड कहीं पे भी दबी हुई होगी तो वहां पर गैप बन जाएगी, तो उस गैप को आप इस वेज की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। अगला इक्विपमेंट्स देखते हैं। अगला इक्विपमेंट्स है हमारा रोड कटर। रोड कटर कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे कि हम रोड के जॉइंट्स काट रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को काट रहे हैं, या कोई भी हमें कटिंग से संबंधित काम है, सैंपल कलेक्शन के लिए हमको पिट लगाना है, तो वहाँ पर आप ये रोड कटर का यूज करते हैं। तो ये 1,48,000 रुपये में आपको मिल जाता है। और भी रेट अलग अलग आपको सप्लायर से मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पर जाके इंक्वायरी कर लीजिएगा। 85,000 रुपये का भी है आपका, 1,35 का भी है। तो ये अलग अलग रेट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। फिर अगली है ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडर कटर। इसका यूज कहाँ पर होता है, ग्राइंडिंग कटर मशीन का यूज होता है जो आपके कंक्रीट के कोर आप लाएंगे, डीबीएमबीसी कोर लाएंगे, उसकी जो सरफेस फिनिश करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ग्राइंडर की हेल्प से आप क्या करते हैं, उसके जो टॉप सरफेस हैं, फेसेस हैं दोनों, उसको आपको ग्राइंड करने में ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको ग्राइंडर भी आपकी लैब में रखना चाहिए। लगभग 3500 रुपये का आपको अमेजोन से मिल जाएगा। इन सब की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, और वेबसाइट पे भी मैं आपको इसकी लिंक अवेलेबल करा दूंगा। फिर है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब भी हम डीबीएमबीसी के कोर को टेस्ट करते हैं तो उसकी हमें क्या करना होती है, वैक्सिंग करना होती है। उस वैक्सिंग को करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मोम को पिघलाते हैं, फिर इस मोम में हम हमारे कोर को डिप करा के उसके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग कर लेते हैं। इसलिए हमें पैराफिन वैक्सी हमारे लैब में रखना होती है। इसको किस प्रकार से टेस्ट करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। तो वहाँ जाके आप डीबीएम की डेंसिटी टेस्ट से रिलेटेड वीडियो है उसको चेक कीजिए, तो आपको इसका भी यूज मालूम चल जाता है। ओके डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डिस्कशन करना हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वेबसाइट भी है। इन सब के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन आइटम को परचेस करना है या इनके बारे में और स्टडी करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। तो चलता हूँ डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।